बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मेंटलिटी बिकम्स रियलिटी के साथ मैं हूं साद अहमद बसरा और आज हम बात करने जा रहे हैं चैट जीपीटी, जो कि ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है कि जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है। और उसके जो प्रैक्टिकल वेज, उसके इम्प्लीकेशंस और उनके सोसाइटी पे इम्पैक्ट और उनके जॉब पे इम्पैक्ट और आपकी लाइफ में कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर सकता है, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अगर आप अल्ट्रा प्रो मैक्स किस्म का रिज्यूमे अपना सीवी बनाना चाहते हैं और इसके साथ साथ आप अपने कोई बिजनेस प्लान, अगर अल्टरनेटिवली आप अपना $1 मिलियन स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, तो उसका आपको बिजनेस प्लान मिल सकता है चैट जीपीटी से, वेदर वो किसी भी फील्ड और किसी भी इंडस्ट्री का हो। अगर आपने लिंक्डइन पर किसी जॉब की डिस्क्रिप्शन देखी है और आपने अपनी रिज्यूमे देखी है और उसमें डिफरेंसेस आपको पाए गए हैं और आप चाहते हैं कि इन दोनों को मैच किया जाए और इनमें जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं वो हम डिटरमिन करके उनको अपनी सीवी में, अपने रिज्यूमे में ऐड करें, तो ये काम आप चैट जीपीटी की मदद से कर सकते हैं। आपने करना यह है कि दोनों चीज़ें आपने चैट जीपीटी को देनी है और उसके बाद वो डिफरेंसेस को एलिमिनेट करके और जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको बताएगा और उसके मुताबिक आप अपनी रिज्यूमे को, बजाय इसके कि आप किसी फाइवर पे, अपवर्क पे किसी बंदे से जाके $50 में, $30 में अपना रिज्यूमे बनवाएं और उसको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक अलाइन करें, आप ये काम चैट जीपीटी की मदद से कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में भी और इंडस्ट्री में भी चैट जीपीटी एक नवा रेवोल्यूशन लेके आ रही है। जो काम आप स्क्रिप्ट आप घंटों मगजमारी के बाद लिखते थे, वही आपको ह्यूमन नेचर का प्लेजरिज्म के बगैर वही एक स्क्रिप्ट आपको चंद सेकंड्स में मिल सकता है चैट जीपीटी की मदद से। यार मैं देख रहा था कि मुझे ये था कि सिर्फ ये इंग्लिश में आंसर करेगा, लेकिन ये उर्दू में भी आंसर कर रहा है और इसके अलावा बहुत सारी और लैंग्वेजेस के ऊपर भी इसका वर्क जारी है और ये इन सब लैंग्वेजेस में आपको आंसर देगा। अगर आप उससे कोई पोएम लिखवाना चाहते हैं, कोई आप किसी टॉपिक के ऊपर उससे आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं जो प्लेजरिज्म से पाक हो, तो उसमें ये हेल्प करेगा आपकी। एक ओपन एआई के इस स्टार्टअप के मतलब चैट जीपीटी का फर्स्ट वर्जन जो आया था वो 2015 में स्टार्ट किया था एलन मस्क और उसके साथ सैम ऑल्टन ने स्टार्ट किया था और ये 2015 में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। और इसका जो सबसे पहला वर्जन है जो लॉन्च किया था 2018 में, उसका नाम था चैट जीपीटी 3 और अभी जो चैट जीपीटी लॉन्च किया गया है ये उसका 2021 और अभी जो चैट जीपीटी 2021 में लॉन्च किया गया है ये उसका सेकंड वर्जन है। और होपफुली अभी तक का जो डाटा चैट जीपीटी के अंदर मौजूद है ये ऑलमोस्ट 300 बिलियन वर्ड्स से ज्यादा है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसके पास कितना ज्यादा डाटा है, जिसकी बेस पे जजमेंटल नेचर के और ह्यूमन टाइप के आंसर्स आपको देता है। BBC साइंस फोकस के एक आर्टिकल के मुताबिक चैट जीपीटी के पास 2021 तक का डाटा जो है वो 300 बिलियन वर्ड्स हैं। और इसमें एक मजे की बात बताता चाहूँ कि जैसे जैसे हम चीज़ें सीखते हैं बचपन से, अपनी जवानी और नौउम्री की उम्र से बुढ़ापे की उम्र तक जाते हैं और हमारा शऊर और इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता जाता है, बिल्कुल सेम इन द वे ऑफ ओपन एआई के इस प्रोजेक्ट चैट जीपीटी का है कि इसमें जितना ज़्यादा डाटा सेव होगा ये उतना ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअली ग्रूम और अपडेटेड होने के बाद ज़्यादा मैच्योर आंसर्स देने के लिए एलिजिबल हो सकेगा और इसके आंसर्स में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी और एफिशिएंसी आना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लोगों का ये सवाल है कि ये गूगल को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह को कवर कर लेगा और ये मार्केट में ज़्यादा सर्च इंजन के तौर पर उभर कर सामने आएगा। बिल्कुल ये बात तो है कि ये गूगल को compete नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रिलायबल करंट इंफॉर्मेशन आपको गूगल दे सकता है वो चैट जीपीटी नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये करंट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये डेटा है, वो स्टोर्ड डाटा है कि जो फीड होता है इसमें। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों नहीं है कि चैट जीपीटी के ऊपर गूगल ने काम नहीं किया। जी बिल्कुल, चैट जीपीटी के सिमिलर टाइप ऑफ एक टूल के ऊपर पहले से गूगल काम कर रहा है। इसका नाम है जी लैम्डा। इसके ऊपर गूगल काफी अरसे से काम कर रहा है। इन द वेरी नियर फ्यूचर गूगल इज गोइंग टू लॉन्च जी लैम्डा विच इज वेरी सिमिलर टू चैट जीपीटी।
अब बहुत सारी मार्केट में जो जॉब्स हैं वो लोग सोच रहे हैं कि चैट जीपीटी हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, जैसे कोडर्स, प्रोग्रामर्स, कंटेंट राइटर्स, क्रिएटर्स, पोएम राइटर्स या कोई भी ऐसा जजमेंटल नेचर का ह्यूमन वर्क जो इंसान कर सकता था, वो सब काम जो है वो चैट जीपीटी कर सकता है। सो इसका सोल्यूशन ये है कि आप कोई भी काम चैट जीपीटी से करवाएंगे तो वो उसको ह्यूमन टच ज़रूर चाहिए होगा, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा और उसको इस बात की ज़रूरत होगी कि उसको एक दफ़ा रिव्यू किया जाए और उसका एनालिसिस, जजमेंटल एनालिसिस एक दफ़ा फिर से ह्यूमनिस्टिक होना चाहिए और होगा, और वो सिर्फ एक्सपर्ट कर पाएंगे। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर पाएगी ये, और ये सिर्फ उसमें बेहतरी लाएगी, उसको फास्ट करेगी। जैसे 1800s में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो तब ये लोग सोचते थे कि शायद हमारी जॉब्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और हमारा रोल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे, और ये बहुत सारे लोग जो थे वो इंडस्ट्रीज़ और मशीन्स को बुरा समझते थे। लेकिन हालांकि ये हुआ और अब हम देख चुके हैं कि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में हमारे रोल्स बदले। हम उन बड़ी बड़ी जो है मशीन्स को, बड़े बड़े प्लांट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, हमें उनकी ऑपरेशन की जो जॉब्स हैं उनमें स्विच करना है। हमारी लर्निंग को, हमारी स्किल्स को हमने रीअलाइन करना है उस टेक्नोलॉजिकल या उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो आगे आता जा रहा है। अब एक टाइम था कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, लोगों ने उसके साथ अपने आप को अलाइन किया है। सो राइट टाइम इज द टाइम वेयर वी शुड अलाइन विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आते हैं एजुकेशन सिस्टम की तरफ। अब देखें, हमारे यहाँ एक आम परसेप्शन है कि जो जितना ज़्यादा रट्टू तोता है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है और वही सबसे स्मार्ट है। हालांकि ऐसा नहीं है। आप जब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करेंगे और आप एक इन्फॉर्मेशन का बोझ उठाने वाला एक गधा ना बने, बल्कि वो सारी इन्फॉर्मेशन कि जो आपको एनी टाइम सिंगल क्लिक पे आपको सेकंड्स में अवेलेबल हो सकती है, उस सब को अपने इस भूसे में स्टोर करने का कोई फायदा नहीं है। So that is the point where ratta will be eliminated and creative abilities will nourish the world and lead the world in more advanced way. अब आते हैं इस बात की तरफ कि आप किस तरह अपने डे टू डे टास्क में, और ऐसे डिजिटल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और सोलोप्रेन्योर्स और बहुत सारे दूसरे बंदे जो हैं वो अपने काम को किस तरह से ज़्यादा आप चैट जीपीटी की मदद के साथ कर सकते हैं। जैसे आपने अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना है तो आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। अगर आपने कंटेंट राइटिंग करवानी है किसी से, आप चैट जीपीटी से खुद करवा सकते हैं, लेकिन आपको ह्यूमन टच उसको देना पड़ेगा। अगर आपने टेक्स्ट जनरेट करने हैं, टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है यूट्यूब के लिए, फेसबुक पेजेस के लिए या किसी भी और अपने प्लेटफॉर्म के लिए, आपने कुछ भी ऐसा लिखना है कि जो आप किसी दूसरे बंदे से लिखवाते हैं, वो सभी काम आप चैट जीपीटी की मदद से अपने लिए कर सकते हैं। सो मुल्क में जो पाकिस्तान में जो सियासी कूदखाना चल रहा है उससे बाहर आएं और ये देखें कि दुनिया में क्या चल रहा है और उससे अपडेटेड रहें। और सियासी कूदखाने में क्या हो रहा है उससे अगर आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा ना, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी जिंदगी पे। आपको फोकस करना है। आप यहाँ तक देखें कि अगर आप इन सारी टेक्नोलॉजी से अवेयर हों, आप दुनिया के बड़े बिलियनर्स, मिलियनर्स देख लें, वो सब ने फोकस किया है किसी ऐसी प्रोडक्ट और वैल्यू क्रिएशन पे जिसने दुनिया को बदला है, और उसके बदले में वहाँ पे डॉलर्स आते हैं और उनकी इकोनॉमी ऊपर जाती है। सो ये सियासत बुरी चीज़ नहीं है, इसको पॉजिटिव वे में करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें आ जाती हैं उसकी बिना पर आपको सिर्फ फोकस करना है काम। So all we need to do is to just focus on economic goals so that Pakistan can become economic power in the upcoming days and in near future. Thank you so much. This is Saad Ahmed Basra. Mentality becomes reality के साथ subscribe my YouTube channel, my Facebook page. Thank you so much.